पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को याद कर लीजिए, पूरी दुनिया में इसकी एक स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, इट इज़ कॉल्ड PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब व्हाट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नाम पे गौर कीजिए। नर्वस सिस्टम तो आपको पता है, वो सिस्टम जो बॉडी में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को मेंटेन करता है, ऐसे ही है। पेरिफेरल से मुराद क्या होती है? पेरिफेरी से मुराद होती है वो पार्ट जो बॉडी के सेंटर में ना हो, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। तो पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम सेंटर, यानी ये नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो सेंटर में नहीं है, सेंटर से अवे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ गए कि हमारी बॉडी के सेंटर में क्या है? ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो स्ट्रक्चर होंगे जो बॉडी की पेरिफेरी में है, उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है। इससे पहले कि मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझाऊं, एक चीज़ समझ लें। देखिए मेरी बात सुनें। लेट सपोज ये किसी शख्स का हेड है, ये उसकी नेक है। ये मैं बिल्कुल सिंपल करके आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह की चीज़ बना रहा हूँ। और ये उसका ट्रंक है। लेट सपोज देखिए ब्रेन कहाँ पर है? ब्रेन तो इस जगह बैठा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड तो इस जगह बैठी हुई है, बॉडी के सेंटर में है ना। अब अगर बॉडी के पेरिफेरल पार्ट्स को सेंट्रल पार्ट से कनेक्ट करना है तो वो कैसे कनेक्ट करेगा? ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपके घर में बिजली का एक मेन स्विच होता है, वो एक जगह लगा होता है, या बिजली का एक मीटर होता है, वो एक जगह लगा होता है। अब वहाँ से जो कनेक्शन आ रहा है, वो कनेक्शन पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? आप बताओ मुझे। वो पूरे घर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना कि वहाँ से वो जो इलेक्ट्रिशियन अंकल होते हैं वो आते हैं, वो क्या करते हैं? बिजली की तारें लेके आते हैं, बिजली के पाइप्स लेके आते हैं, और फिर वो पूरे घर में उसका एक नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क के जरिए वो बिजली पूरे घर तक पहुँचती है। ऐसे ही होता ना? ये बिल्कुल वो वाला मामला है, ये बिल्कुल वही चीज़ है। अब होता क्या है कि ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो बॉडी के सेंटर में बैठे हैं। अब इनसे निकल के पूरी बॉडी में एक नर्व वायर्स का, और लिटरली मैं एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, नर्व वायर्स। इन नर्व वायर्स का जाल है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। और ये मेक श्योर करता है कि हमारी बॉडी का हर पार्ट, ये मेक श्योर करता है कि हमारी बॉडी का हर पार्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहे, कम्युनिकेटेड रहे। तो ये जो नर्व फाइबर्स का मैं आपको एक जाल बता रहा हूँ, नेटवर्क बता रहा हूँ, ये नर्व फाइबर का जो जाल है या जो नेटवर्क है, इसी को आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देते हो। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम is like a network of wires। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वायर्स का एक नेटवर्क बिछा हुआ पूरे घर में, which connect peripheral part of the body with peripheral parts of the body to central nervous system। तो ये एक नेटवर्क की तरह है, और लिटरली जब मैं आपको कह रहा हूँ ना नेटवर्क की तरह, आप यकीन कीजिए कि ये बिजली के तारों की तरह हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। क्योंकि आपको पता है ब्रेन के जो इम्पल्सेस होते हैं, मैंने आपको समझाया था, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस हैं। ये ट्रू इलेक्ट्रिकल करंट है, आप उसको मैंने समझाया था, आप वोल्ट मीटर से नाप भी सकते हैं। तो ये बिजली की तारों का कनेक्शन है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और ये हमारी पूरी बॉडी को जोड़ रहा है किसके साथ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। अब आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, तो इसीलिए आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं। मगर उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, ठीक है? अब इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि ये कैसे काम करता है, हमें एक चीज़ का मतलब समझना है, और उसका वो है नर्व। नर्व क्या होती है? क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सिस्टम ऑफ नर्व। तो व्हाट इज नर्व? अगर कोई हमसे सवाल पूछ ले कि व्हाट इज नर्व, नर्व क्या है, आप बड़ी बात कर रहे हो, बार बार नर्व कर रहे हो, तो ये नर्व है क्या? अगर कोई हमसे पूछे तो हम इसको क्या बताएंगे? हम इसको बताएंगे कि नर्व इज ए कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन। हम उसको क्या बताएंगे? शाबाश, हम उसको बताएंगे कि जो नर्व है, ये जो न्यूरॉन के माइलिनेटेड फाइबर्स हैं उनकी कलेक्शन है। और देखो, अब मेरी बात सुनो, जैसे ही मैंने कहा माइलिनेटेड, अब वैसे ही तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए।
कि यार सर माइलिन शीट की बात कर रहे हैं, माइलिन शीट तो वाइट होती है, तो ये यकीनन वाइट फाइबर्स होंगे। इसलिए जब आप नर्व को देखते हो तो नर्व्स अपियर दे अपियर वाइटिश इन कलर। ये हमें कैसी नजर आती हैं, याद कर लो बच्चों, ये हमें वाइटिश इन कलर नजर आती हैं, सफ़ेद नजर आती हैं, क्योंकि माइलिन चढ़ी हुई होती है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो नर्व्स है ना, ये मैंने आपको बताया इस सेंट्रल पार्ट को पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट कर रही है, तो पूरी बॉडी में फैली हुई। अब हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो नर्व्स हैं वो भी दो तरह की होती हैं। तो नर्व्स इन पीएनएस आर ऑफ टू टाइप्स। तो जो पीएनएस की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती है ना, वो दो टाइप की होती हैं। वो दो टाइप की क्यों होती हैं? एक ग्रुप कहलाता है क्रेनियल नर्व्स, और आप याद कर लो कि ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये ब्रेन से इमर्ज आउट होती हैं। तो दे इमर्ज आउट फ्रॉम ब्रेन, ये ब्रेन के सबस्टेंस से राइज होती हैं। दे आर 12 पेयर्स, इनके 12 पेयर होते हैं। जी बच्चों, तो अब मैं आपको समझा रहा था कि इसके 12 पेयर्स होते हैं, इसके 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब आपने एक बात समझनी और याद करनी है कि ये जो 12 पेयर्स हैं ये प्रिंसिपली, चूँकि ब्रेन कहाँ होता है, स्कल में, तो इनकी जो सप्लाई आपको नज़र आती है वो हेड में नज़र आती है, फेस में नज़र आती है, और मेजॉरिटी नेक में नज़र आती है। तो ये बात समझ लें। तो दे यूजुअली सप्लाई structures of head, face and neck। तो ये हमारे हेड को, सर को, फेस को, चेहरे को और नेक को जो है वो सप्लाई करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। आम तौर पे ऐसे होता है। ठीक है, तो 12 पेयर होते हैं और इस तरह से। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो दूसरा ग्रुप है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, उस दूसरे ग्रुप को हम नाम देते हैं स्पाइनल नर्व्स का। उस दूसरे ग्रुप को हम किसका नाम दे देते हैं बच्चों? उस दूसरे ग्रुप को हम नाम दे देते हैं स्पाइनल नर्व्स का, स्पाइनल नर्व्स। अब इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये वो नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक बना के दिखाई, हमने एंटीरियर पोस्टीरियर रूट को मिलाया, स्पाइनल नर्व बन गई। तो दे अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। इनके 31 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स, यानी 62 नर्व्स, बहुत ज़्यादा हैं, है ना। और ये क्या करती हैं? ये कनेक्ट करती हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी विद सीएनएस। जब मैंने कहा ना रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो रेस्ट ऑफ द बॉडी से मेरी मुराद है हेड, फेस और नेक को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी। हमारा थॉरिक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, बैक हो गई, अपर लिम्ब हो गई, हमारे हाथ, लोअर लिम्ब हो गया, हमारे टांगे, इस तरह के सारे स्ट्रक्चर। अच्छा, याद रहे जब हम क्रेनियल नर्व को देखते हैं तो क्रेनियल नर्व हमें मोटर भी मिल सकती हैं। तो दे में प्योर मोटर और प्योर सेंसरी और मिक्स्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको ज़रा समझते हैं। यानी कुछ नर्व्स हमें ऐसी मिलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोटर फाइबर्स जो है कंटेन करती हैं, यानी वो सिर्फ कमांड लेके जा रही होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ सेंसेशन को लेके आ रही होती हैं, उनके पास कोई मोटर फाइबर नहीं होते। और कुछ मिक्स्ड होती हैं, यानी उनके पास सेंसरी फाइबर भी होते हैं और मोटर फाइबर भी होते हैं। क्रेनियल नर्व्स के अंदर ऐसे होता है। बट जब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की, तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं दे आर मिक्स्ड नर्व्स। ये सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, यानी इनके पास सेंसरी फाइबर भी होते हैं और मोटर फाइबर भी होते हैं। अब देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम मैंने तुम्हें बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये हमारी बॉडी को